Hi, this is Ravinder Singh and welcome back to ISO Grow Your English Skills. So today, what we are going to do, we are going to learn Unit 2nd. We are going to do Unit 2nd. And yesterday, what did we learn? We learned Unit 1st. So we are going to do Unit 2nd. So let's learn about this unit. What we are going to learn in this unit, we are going to learn in this unit about doer or subject, about helping verb, about verb, and about object. And after that, we will do an exercise. In exercise, we will do use of is, am, are. So let's learn together. So we are going to learn doer or subject. About doer or subject. What does it mean in Hindi? It means karta. Karta. तो कर्ता किसे कहते हैं? Let's know. Doer or subject. What does it mean? The subject of a sentence. The subject of a sentence is the person, place, or thing that is performing the action of the sentence. मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? एक वाक्य का कर्ता या तो हमारा कोई व्यक्ति होता है या कोई स्थान भी हो सकता है या कोई चीज होती है जो क्या कर रही होती है, उस वाक्य के कार्य को कर रही होती है. परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस. जो क्या कर रही होती है, उस वाक्य के कार्य को कर रही होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है. हिंदी भाषा में जाने इसके बारे में. जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है. कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है. तो हमारा कार्य, हमारा कर्ता क्या होता है? जो वाक्य में कार्य को कर रहा होता है, या वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है. हमारा क्या कहलाता है? डूअर, सब्जेक्ट, कर्ता कहलाता है. या असर्टिव डिक्लेरेटिव वाक्यों का पहला शब्द कर्ता होता है. कल हमने जाने थे इस वाक्य के बारे में. इन वाक्यों के बारे में हमने कल की क्लास में जाना था, यूनिट फर्स्ट में. असर्टिव और डिक्लेरेटिव वाक्य क्या होते हैं? ये हमारे वाक्य का पहला प्रकार था. फर्स्ट काइंड ऑफ द सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव. और इसके दो रूप होते हैं, यदि आपको याद हो, हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव. तो जो हमारा असर्टिव डिक्लेरेटिव वाक्य होता है, उसका पहला शब्द हमेशा क्या होता है? पहला शब्द जो है कर्ता होता है. क्या होता है? कर्ता. एक और तरीका हम सब्जेक्ट को जिससे जान सकते हैं, आप पर्सनवाचक शब्द हु, हुज, जिसका अर्थ कौन, किसने, किसके आदि शब्द का प्रयोग कर वाक्य में कर्ता का पता लगा सकते हैं. क्या कर सकते हो आप? यदि आपको वाक्य में, हिंदी के वाक्य में या अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तब आप इन शब्दों का प्रयोग कर, हु, हुज, कौन, किसने, किसके का प्रयोग कर उस वाक्य में जो है अपनी सोच में प्रयोग कर आप सब्जेक्ट का जो है पता लगा सकते हो. सब्जेक्ट कौन सा हमारा सब्जेक्ट का. कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जानते हैं उनको. इसमें सब्जेक्ट क्या है इस बारे में जानते हैं. जैसे कि पहला सेंटेंस है, मुकेश लिव्स इन दिल्ली अलोन. पहले तो ये जान लिए कौन सा सेंटेंस है हमारा? असर्टिव डिक्लेरेटिव. मुकेश लिव्स इन दिल्ली अलोन. तो अगर आपको यही समझ में आ जाए कि असर्टिव डिक्लेरेटिव वाक्य है, तो आप ऐसे ही जान जाओगे इसका पहला शब्द हमारा क्या कहलाता है? कर्ता. जैसे कि अगर मुकेश पहला शब्द है तो हमें कर्ता ऐसे ही मिल गया. लेकिन फिर भी यदि आपको असर्टिव डिक्लेरेटिव वाक्य के बारे में नहीं पता और कर्ता को पहचानना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? हु, हुज, कौन, किसने, किसके का प्रयोग कर कर्ता का पता लगा सकते हो. जैसे कि हिंदी में यहाँ पर मैंने वाक्य लिख रखा, मुकेश दिल्ली में अकेला रहता है. कौन दिल्ली में अकेले रहता है? मुकेश. उत्तर में हमें क्या प्राप्त हुआ? मुकेश. तो हमारा कर्ता क्या है इस वाक्य में? मुकेश है. मुकेश दिल्ली में अकेले रहता है. दूसरा वाक्य हमारा, अजय इज फ्रॉम गोवा. हु इज फ्रॉम गोवा? अजय. अजय गोवा से है. कौन गोवा से है? अजय. तो हमारे इसमें कर्ता क्या है? अजय है. और ये हमारा असर्टिव डिक्लेरेटिव वाक्य है, तो इसका पहला शब्द भी है हमारा, तो इससे हमें पता चल जाता है. तीसरा वाक्य देखते हैं हम, आई हैव अ ग्रैंड हाउस. मेरे पास एक शानदार घर है. यदि आपको इसमें कर्ता नहीं पता चल रहा है, तब आप क्या करोगे? यदि आपको यही पता चल जाए कि असर्टिव सेंटेंस है, तो आप ऐसे ही जान लोगे आई है. लेकिन फिर भी नहीं पता चल रहा, तो आप हु, हुज, इन शब्द का प्रयोग करोगे इंग्लिश में. हु हैज अ ग्रैंड हाउस? हु हैज अ ग्रैंड हाउस? आई.
I have a grand house. So what is subject here? I. Subject क्या यहाँ पर? I. मेरे पास एक शानदार घर है. किसके पास एक शानदार घर है? मेरे. सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे. अगला देखो, ये कौन सा वाक्य है हमारा? ये हमारा असर्टिव है या अन्य कोई वाक्य है हमारा? देखो इसके एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क है. तो ये हमारा कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव. तो इसका पहला शब्द तो होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि असर्टिव डिक्लेरेटिव वाक्य का पहला शब्द कर्ता होता है, लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव है, तो इसका पहला शब्द डस तो हो ही नहीं सकता है. डज ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? इसकी हिंदी जान लेते हैं. क्या वह अंग्रेजी बेधड़क बोलता है? यदि आपको ऐसे वाक्य में कर्ता ना मालूम पड़े तब आप क्या करोगे? हु, हुज, कौन, किसने, किसके का प्रयोग कर हिंदी में कर्ता का पता लगा सकते हो. क्या वह अंग्रेजी बेधड़क बोलता है? कौन अंग्रेजी बेधड़क बोलता है? कौन अंग्रेजी बेधड़क बोलता है? वह. यदि आपको आपके सोच में उत्तर वह आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्ता वही है. इंग्लिश में वह का अर्थ क्या होता है? ही. हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली? ही. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है. अगला सेंटेंस हम देखते हैं अपना. वर दे इन पार्क यस्टरडे? ये कौन सा वाक्य हमारा? इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. हिंदी में अर्थ क्या है? क्या वे कल पार्क में थे? कौन कल पार्क में थे? कौन कल पार्क में थे? यदि आपकी सोच में उत्तर वे आया है तो बिल्कुल सही हो. वे कल पार्क में थे. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे. इंग्लिश में दे कहते हैं इसको. तो आप गैस कर सकते हो कि हम कभी भी इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सॉरी, सब्जेक्ट जो है दूसरे नंबर पे रखते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट रखते हैं. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने इसमें प्रयोग किया दूसरे स्थान पे. सब्जेक्ट दे, ही. अगला वाक्य देखते हैं. His son is not like him. His son is not like him. हिंदी में अर्थ होता है इसका वाक्य का, उसका बेटा उसकी तरह नहीं है. तो किसका बेटा उसकी तरह नहीं है? किसका बेटा उसकी तरह नहीं है? यदि आपकी सोच में उत्तर जो है उसका बेटा आया है तो यही हमारा सब्जेक्ट है. किसके का प्रयोग करें? यदि आपकी सोच में जो है उसका बेटा है तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. इंग्लिश में ही सन, ये क्या हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है. तो आपको सब्जेक्ट डूअर के बारे में पता चल चुका ही होगा. अगला हम जानते हैं, देखो कुछ हमारे सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में फिक्स है. आप रट सकते हो, इसको याद रख सकते हो, जिससे आपको जो आसानी होगी वाक्यों को बनाने में. यह है हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट. पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से जानते हैं इंडिविजुअली. यहाँ पर मैंने इंग्लिश में सब्जेक्ट लिख रखा है और इसका हिंदी में अर्थ लिख रखा है कर्ता. तो सब्जेक्ट देखते हैं. आई. आई को हम जो है हिंदी भाषा में मैं, मैंने, मुझे, मेरे, मुझको, ऐसे और अन्य शब्द भी हो सकते हैं, उनसे जानते हैं. मतलब इन शब्द को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में हमें कहना हो तो केवल हम आई कहेंगे. यू को हम हिंदी में तुम, आप, तुम्हें, तुमने, तुमको, तुम्हारे, तुमने आदि शब्द हो सकते हैं. लेकिन अगर इंग्लिश में हमें इसको प्रयोग करना है इन शब्दों का तो इसका एक ही अर्थ है यू, सब्जेक्ट के रूप में. वी का अर्थ हमारा क्या होता है? हम, हमने, हमें, हमारे, हमको, ऐसे अन्य शब्द भी हो सकते हैं. इतने सारे शब्द हैं और इसका अर्थ केवल एक ही है, वो है हमारा वी, सब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में. अगला हमारा दे. इसका अर्थ होता है वे, उन्हें, उन्होंने, उनके, उनको. ये क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही है, वो है हमारा दे है. ही, इसका अर्थ क्या होता है? वह, उसने, उसे, उसके, उसको, ऐसा अन्य शब्द भी हो सकते हैं, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है ही. याद रखना, ही हमारा केवल मेल कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जो हमारा लिंग होता है पुल्लिंग, उसके लिए ही हमारा ही का इस्तेमाल किया जाता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए. अगला हमारा जो है सब्जेक्ट क्या है? वह है सी है. सी, इसका अर्थ क्या होता है? वह, उसने, उसे, उसके, उसको, आदि शब्द हो सकते हैं. लेकिन सी हमारे किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फीमेल कम्युनिटी के लिए, फेमिनिन के लिए कह सकते हो. स्त्रीलिंगों के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं. जब वह, उसने, उसे, उसके, उसको, यदि हमने हिंदी में ऐसा शब्द किसी महिला स्त्री के विषय में सोच के
वाक्य में प्रयोग किए हैं, तो हम उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव है इट, जिसका अर्थ क्या होता है, यह, इसे, इसने, इसके, इसको आदि सब। इट, इसका हिंदी में अर्थ ये होता है, इट जो है हमारे ये कॉमन जेंडर के लिए प्रयोग हो सकता है, कॉमन नाउन के लिए प्रयोग होता है ज्यादातर ये वाक्य हमारा, जो हमारा कॉमन नाउन होता है उसके लिए, नाउन एंड ओ यू एन, कॉमन नाउन। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट है, इनकी ही मदद से हम जो है वाक्य को शुरू करते हैं, बनाते हैं। अगला क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में अर्थ क्या होता है इसका, सहायक क्रिया। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अ हेल्पिंग वर्ब also known as an auxiliary verb is used with the main verb to help in expressing the main verb tense, mood और voice। मतलब हमारी सहायक क्रिया क्या है, एक सहायक क्रिया जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रयोग हम मुख्य क्रिया के साथ करते हैं, मेन वर्ब के साथ, जो क्या करती है, सहायता करती है, टू हेल्प, सहायता करती है इन एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करने में, प्रकट करने में, द मेन वर्ब टेंस, मतलब मुख्य क्रिया किस काल में उसको व्यक्त करने में, किस टेंस में उसको व्यक्त करने में, मूड, किस मूड में, मूड ये ग्रामर का एक पार्ट है, वॉइस मतलब किस बातचीत में, ये भी ग्रामर का एक पार्ट है, हम जानेंगे इसके बारे में। जो हमारी मेन वर्ब किस प्रकार की है, द मेन हेल्पिंग वर्ब्स आर टू बी, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब्स है वो किस प्रकार की है, टू बी, टू हैव एंड टू डू, ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है। दे अपीयर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, ये निम्नलिखित रूप में दिखती है, जो मैंने नीचे दिखाया हुआ इस जो पेज पर, जैसे टू बी, ये हमारे किस रूप में दिखती है, जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखेगी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, विल बी, शैल बी के रूप में। टू हैव हमारा किस रूप में दिखेगी, हैज, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव के। टू डू हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब किस रूप में दिखेगी हमें, वाक्यों में, डू, डज, डिड, इस रूप में दिखेगी हमें वाक्यों में, सेंटेंसेस में। अगला है हमारा वर्ब, तो हमारी वर्ब क्या होती है जानते हैं, हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं। A verb is the action or state of being in a sentence. A verb is the action or state of being in a sentence. एक क्रिया कार्य होती है या कार्य होने की एक क्या होती है, अवस्था होती है, उसमें कार्य होने के बारे में पता चलता है किसमें, वाक्य में। Verbs can be expressed in different tenses depending on when the action is being परफॉर्म। जो हमारी क्रिया होती है उसको हम अलग अलग कालों में विभिन्न तरीके से दिखा सकते हैं, निर्भर करता है कि वो कार्य कैसे किया जा रहा है, मतलब किस चीज पर किया जा रहा है, किस समय पर किया जा रहा है, निर्भर करता है। तो इस हिसाब से हम वर्ब्स को दिखाते हैं। फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, an object is a noun phrase or a pronoun that is affected by the action of a verb। जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा एक संज्ञा भी होती है या वाक्यांश होता है जो संज्ञा से बना होता है, ये एक प्रोनाउन भी हो सकता है जो क्रिया के कार्य से प्रभावित होता है, क्रिया के कार्य से क्या होता है, प्रभावित होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में भी होते हैं, इसके बारे में हम आने वाली अन्य क्लासेस के बारे में जानेंगे। केवल हम यहाँ पर वही चीज जान रहे हैं जिससे हम हिंदी से अंग्रेजी के वाक्यों को बना सकते हैं इस यूनिट में। तो आगे हम क्या सीखने जा रहे हैं, यूज ऑफ इज़ आर। वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ इज़ आर इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम यूज ऑफ इज़ आर इन हेल्पिंग जो है वर्ब का प्रयोग करने जा रहे हैं अफर्मेटिव में। आपको यदि याद है अफर्मेटिव किसका रूप होता है हमारा, याद रखना असर्टिव का रूप होता है, असर्टिव का रूप होता है ये हमारा डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव, जो हमारे वाक्य होते हैं।
तो पहचान क्या है, कैसे हम पहचानते हैं हिंदी में कि ये वाक्य हमारे इस एमआर में आएंगे। तो हिंदी में जब कभी हम वाक्य को लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी के वाक्य में लिखते समय उसके अंत में है, हूँ, हो, होता है, होते हैं, ऐसे शब्द को लिखते हैं। कैसे, है, हूँ, हो, होता है, होते हैं, ऐसे अन्य शब्द भी हो सकते हैं। हिंदी के वाक्य में लिखते हैं विराम चिन्ह से पहले, जो ऐसा होता है विराम चिन्ह हमारे लिए। और उसको इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं, उस वाक्य को पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर इसे हमारे सब्जेक्ट के अनुसार हम इनमें से, इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, बाकी जो भी बचता है उस वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसका प्रयोग, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है हमारी। यदि हमारा सब्जेक्ट आई हो तो हम इसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे एंड प्लूरल हो, प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर का। प्लूरल नाउन क्या होते हैं हमारे, जो हमारे नंबर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। और जिसकी गणना दो या दो से अधिक हो उसको हम बहुवचन कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं, और जिसकी एक हो हम उसको सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर नाउन। तो आई के साथ एम का, यू, भी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन या नाम, जैसे मेरा नाम रविंदर सिंह है या आपका नाम कुछ भी हो, उस नाम के साथ जो है हम इसका प्रयोग करते हैं यदि ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रयोग होती है। एक चीज याद रखना, ये जो हमारा इज एमआर वाला वाक्य होता है इसमें हम कभी भी जो है वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका, वर्ब का। ठीक है, हम बाहरी तौर पे क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाक्य के जो नियम के तौर पे हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हम जो है इन आउट वे वी कैन यूज वर्ब, बट विद द हेल्प ऑफ रूल वी कैन नॉट यूज वर्ब। ये मतलब ये वाक्य अपने आप में कभी भी किसी कार्य को लेकर के नहीं आते, ये हमारे साधारण वाक्य है। हमें इसमें किसी चीज की पोजीशन, किसी चीज की लोकेशन, मतलब सब्जेक्ट की पोजीशन, लोकेशन, उसके बारे में पता चलता है इस वाक्य में। तो ये वर्ब लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन आप अगर वर्ब में प्रयोग करोगे तो आप जो है ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब का प्रयोग कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हम इन वाक्यों को बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण भी दिखा रखा है, वो एग्जाम्पल उदाहरण के लिए एक उदाहरण भी दिखा रखा है। तो हिंदी में इस वाक्य को जाने, मोहन एक होनहार विद्यार्थी है। मोहन एक होनहार विद्यार्थी है। तो हमारा इंग्लिश का रूल क्या आता, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा, मोहन। मोहन एक नाम है, नाम के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, इज। तो हम इन तीनों में से इज एमआर में क्या प्रयोग करेंगे, इज। तो हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है, मोहन इज। फिर हमारा मोहन का प्रयोग कर लिया हमने। फिर हमारी जो ये यूज है, इज एमआर की आइडेंटिटी है, ये है, उसका प्रयोग कर लिया। फिर क्या बचा हमारा, ये एक होनहार विद्यार्थी। तो हमारा एक होनहार विद्यार्थी का अर्थ क्या, टैलेंटेड स्टूडेंट। तो ये हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट, ये वाला, मोहन इज अ टैलेंटेड स्टूडेंट। पहले हमने रूल को देखा, रूल में हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर उसके सब्जेक्ट के अनुसार इज एमआर का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर फुल स्टॉप का। तो इस वाक्य को बनाते हैं, मैं घर पर अकेला हूं। मैं घर पर अकेला हूं। तो हमारे इधर सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट हमारा, कौन घर पर अकेला है, मैं। तो हमारे इधर सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट हमारा, हमारा सब्जेक्ट है इधर आई। तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करते हैं, एम। तो हम क्या लिखेंगे, एम। अब क्या रह गया हमारा, ये कर्सर ले जा रहा हूं यहाँ पर, घर पर अकेला, कौन है अकेला, मैं। आई एम अलोन, अकेले का अर्थ होता है कहाँ पर, घर पर को हम क्या कहते हैं, एट, और घर को होम। आई एम अलोन एट होम। फिर लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा वाक्य बन गया, ये देख सकते हो आप ये। फिर हम अगले वाक्य का प्रयोग को, अगले वाक्य को बनाते हैं, वह पेड़ के पीछे है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है,
क्या है सब्जेक्ट हमारा? कौन पेड़ के पीछे है? हमने कौन का इस्तेमाल किया, हमें सब्जेक्ट मिल गया वह पेड़ के पीछे है। वह का अर्थ हमारा क्या है? यदि आपने इसको मतलब ये निर्भर करता है सोचने वाले पर कि वो स्त्री के बारे में सोच रहा है या पुलिंग के, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट रखेगा वह के लिए। तो यहाँ पर मैं ही सब्जेक्ट के रूप में लिख देता हूँ ही के साथ हम इज़ामार में क्या प्रयोग करते हैं, देख सकते हो आप। ही के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद, जहां लिखेंगे हम ही इज, फिर हमारा क्या रह गया? पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे को क्या कहते हैं हम? बिहाइंड। और पेड़ को ही इज बिहाइंड अ ट्री, ही इज बिहाइंड अ ट्री, वह पेड़ के पीछे है। यहाँ हमने ए इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि पेड़ जो है किसी एक पेड़ के पीछे ही हो सकता है अगर संभावना हो, इसलिए ए का प्रयोग किया है। ट्री हमारा क्या सिंगुलर नाउन, इसलिए इधर हमने ए का प्रयोग किया है। या आर्टिकल होते हैं हमारे। आने वाले अन्य यूनिट में हम इस चीज के बारे में डीप में जानेंगे। अगला वाक्य हम करते हैं। अगला वाक्य क्या है हमारा? अनिल गणित में कमजोर है। अनिल गणित में कमजोर है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? कौन गणित में कमजोर है? अनिल। अनिल अनिल फिर अनिल के साथ, अनिल क्या एक नाम है और नाम के साथ आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हो इसका प्रयोग होता है। अनिल इस, अब क्या है ये? अनिल क्या है? कमजोर। हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? वीक। किसमें? गणित में। मे को क्या कहते हैं? इन। और गणित को मैथमेटिक। अनिल इज वीक इन मैथमेटिक। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? वाक्य पूरा हो गया। अगला वाक्य क्या है? हम सोहन के साथ शादी में हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? गौर करो, हम मोहन के साथ शादी में हैं। कौन मोहन के साथ शादी में है? हम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? देखो, वी के साथ हमने किसका प्रयोग किया है? किसका क्या जाएगा? नोट में देखिए आप, आर का। तो हम यहाँ लिखेंगे वी आर। फिर क्या रह गया हमारे इस वाक्य में? मोहन के साथ शादी में। मोहन के साथ शादी में। कभी भी याद रखना, जब भी हम इस वाक्य को बनाते हैं तो इस वाक्य को बनाते समय पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके अनुसार इज़ामार, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। हिंदी के वाक्य को हम देखेंगे, पहचानेंगे कि ये किस में जाता है। इज़ामार में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा, नेगेटिव में, मतलब ये आने वाले में आपको पता चलेगा। हिंदी के वाक्य में है पाया, देखो जो उसकी पहचान में ही बताया जाता है। तो वी आर हम हैं। अब क्या रह गया हमारा? शादी में। पहले पीछे से ही चलते हैं हम। सब्जेक्ट शुरू में पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम पीछे से वाक्य में आते हैं इंग्लिश में बनाने के लिए। वी आर, फिर इन, इधर लिखेंगे इन। इन वी आर इन। फिर उसके बाद शादी, मैरिज। शादी रखने के बाद क्या है अब हमारा? ये के साथ है, ये के साथ। विद किसके साथ? मोहन। मोहन। वी आर इन मैरिज विद मोहन, ये हो गया हमारा सेंटेंस। फिर उसके बाद हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। कभी भी नाम का जो है ना पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा। अगला वाक्य देखते हैं हम। रमेश एक मेहनती व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रमेश। अब आप जान ही गए होंगे कि सब्जेक्ट कैसे जानते हैं, पहचानते हैं। और ये असर्टिव वाक्य है, अफर्मेटिव है। मैंने बताया था असर्टिव जो होता है उन वाक्य का जो पहला अक्षर जो है, सॉरी पहला जो शब्द होता है अक्षर में, शब्द, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मोहन, मैं, वह, पहले शब्द देख करके आप पहचान जाओगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रमेश। रमेश। रमेश एक नाम है, उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? इज। क्या वे? रमेश इज एक मेहनती व्यक्ति। मतलब हमने पहले रमेश रखा, फिर उसके बाद है, फिर हम पीछे से चलते हैं।
व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति तो है वो एक मेहनती व्यक्ति, मतलब उसकी जो है यहाँ पर गुण को दर्शाया है, इसलिए हम व्यक्ति ना लिख करके हम आ हार्ड वर्किंग पर्सन लिखेंगे। टाइप करने में गड़बड़ी सी हो जाती है कभी कभार, सॉरी। रमेश इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ये हमारा वाक्य हो गया पूरा कंप्लीट। फिर हमने लास्ट में फुल स्टॉप रख दिया। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये यूनिट जो है सेकंड समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने डूअर सब्जेक्ट के बारे में जाना, फिर असर्टिव डिक्लेरेटिव वाक्य का पहला शब्द कर्ता होता है, इस खास चीज के बारे में जाना, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, whose इसका प्रयोग इस चीज के बारे में जाना। फिर हमने हमारे कुछ सब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, इसको पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे ये है आई यू वी दे ही सी इट। ये हम पार्ट ऑफ स्पीच में के बारे में डीप में जानेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर में, उस यूनिट हम जानेंगे। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना, हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हमारे किस रूप में, जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है वो टू बी, टू हैव और टू डू के रूप में जो हमने यहाँ पर देखे, टू हैव, टू डू, यहाँ पर जाना। फिर हमने वर्ब के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट। फिर हमने आज जो है यूज ऑफ इज ए मार, इनका प्रयोग सीखा है, किसमें सीखा, अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव किसका रूप होता है हमारा, असर्टिव का रूप होता है, असर्टिव का।